सो हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद। आज के लेक्चर में हम करेंगे थर्ड पार्ट जो हमारा सीरीज़ चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आज हम थर्ड मार्क्स के 3 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया, हमने सेकंड लेक्चर में भी कुछ 3 मार्क्स का 4 से 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है, और आज ये लास्ट थर्ड लेक्चर बन रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन का। ये लास्ट सीरीज़ है। इस सीरीज़ के बाद हम स्टार्ट करेंगे 5 मार्क्स वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये थर्ड लेक्चर 3 मार्क्स, इसके बाद फोर्थ लेक्चर जो आएगा वो होगा 5 मार्क्स पे। तो इस सीरीज़ में इस लेक्चर में हम 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं टोटल, और ये सारे क्वेश्चंस को आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ नोट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये 3 क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। हर एक टॉपिक को निकाल कर देखेंगे क्या क्या टॉपिक किस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आया है, और सारे फॉर्मूलेस को भी यहाँ साथ साथ समझते चलेंगे। सो एक बार आप कॉपी कर लें, उसके बाद हम शुरू करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में अगर आप 1 मार्क्स से क्वेश्चंस चाहते हो और 3 मार्क्स के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस चाहते हो, या इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। लिंक एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार। तो सारे क्वेश्चंस को मिटाया जाए, सारे क्वेश्चंस को किया जाए। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं फ़िलहाल मिटा रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को मैं इधर सॉल्व करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. The image of the candle flame at a distance of 30 centimeter from a mirror. So first of all they have given us the image of a candle flame at a distance of 30 centimeter from a mirror. ये हो गया mirror image distance. So image distance को हम v से represent करते हैं. So this is 30 centimeter. तो 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror. तो एक स्क्रीन है जो मिरर के सामने रखा हुआ है, ओके, डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव मिरर है, सो आई विल यूज़ माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर्स। कॉन्केव मिरर में इमेज हमेशा पहले बनता है। यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल रहा होगा। स्क्रीन रखा हुआ है, स्क्रीन है मतलब कि इमेज हम ऑब्टेन कर रहे हैं, और इमेज ऑब्टेन कर रहे हैं मतलब कि ये रियल इमेज बन रहा होगा, तभी यहाँ पे स्क्रीन पे वो इमेज ऑब्टेन हो पा रहा है। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक आइडिया तो हमें मिल गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन वर्ड यूज़ कर दिया गया है। तो ये मिरर जो है, ये मिरर कॉन्केव मिरर है। पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर सारे वैल्यूज़ को लिखते हैं। What is the nature of the mirror? देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, What is the nature of the mirror? तो एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन आप पूछने क्या वाला है। तो सबसे पहले हमसे पूछ दिया नेचर ऑफ द मिरर बताइए। फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज का हाइट बताना है। स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप यहाँ से कर सकते हो। चलो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में। अब एक बार ध्यान देना। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। और नेगेटिव क्यों लगाया गया है? क्योंकि हमें ये वर्ड पढ़ करके पता चल रहा है दैट जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में एक पोजीशन को छोड़कर बाकी सारे पोजीशन के लिए इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है। और वो पोजीशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो पोजीशन है जहाँ पे इमेज मिरर के पीछे बनेगा। वो पोजीशन है पोल एंड फोकस के बीच का। जब पोल एंड फोकस के बीच आप कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका इमेज बनता है मिरर के पीछे, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और उस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से देखो, ये स्क्रीन पे हम इस इमेज को ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब वो पोजीशन तो हो नहीं सकता। दूसरा पोजीशन होगा प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें गिवन है, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन मतलब कहाँ पॉजिटिव लगाना है, कहाँ नेगेटिव लगाना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे आप कॉन्केव मिरर लो चाहे कॉन्वेक्स मिरर लो। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव ऑफ 60 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और माइनस ऑफ 30 है इमेज डिस्टेंस। रे डायग्राम बनाकर देखेंगे इसको आगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मिरर? तो नेचर क्या है इसका? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वर्ड यूज़ कर दिया गया है स्क्रीन,
तो इस वर्ड से भी आप पकड़ सकते हो, क्योंकि स्क्रीन पे हम ऑब्जेक्ट इमेज को ऑब्टेन कर रहे हैं तो नेचर ऑफ द मिरर इज कॉन्केव, ये भी हो सकता है। या फिर आप फोकल लेंथ निकाल कर चेक कर लो, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया तो कॉन्केव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया तो कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे। सो वी नो दैट फ्रॉम मिरर्स फॉर्मूला दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका शॉर्ट फॉर्मूला है फोकल लेंथ इज इक्वल टू uv डिवाइडेड बाई u प्लस v। ये शॉर्ट फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। u इज़ माइनस ऑफ 60 इंटू v इज़ माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाई u प्लस v। u इज़ अगेन माइनस ऑफ 60 प्लस माइनस माइनस ऑफ 30। सो फ्रॉम हेयर माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 90। यहाँ से 0 0 कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। So from here you get this is 0, so this 0 will be shifted here, so minus of 20 centimeter. So focal length negative आ रहा है, since focal length is negative, so mirror कौन सा है, mirror है concave mirror, mirror used is concave। इसको properly language में आप लिख सकते हो, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है तो मिरर कौन सा है, कॉन्केव। अब यहाँ से भी पता चल रहा था स्क्रीन वर्ड यूज़ कर दिया गया है, तो स्क्रीन पे आप सिर्फ रियल इमेज ही बना पाओगे, और रियल इमेज बनता है सिर्फ कॉन्केव के केस में। कॉन्वेक्स सिर्फ वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है, बट कॉन्केव रियल इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है, वो एक स्पेशल केस है। बट ये याद रखना है कि स्क्रीन वर्ड जहाँ भी यूज़ करें तो कॉन्वेक्स हो ही नहीं सकता, वहाँ पे कॉन्केव ही बनेगा। So if the height of the flame is 2.4 centimeter, again, so we have been given the height of the flame is 2.4 centimeter. Find the height of its image. Sorry, height of the flame means ये object का height है, कैंडल फ्लेम है, फ्लेम का हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज हमसे पूछा गया है, HI का वैल्यू बताइए क्या होगा। अब देखो मैग्नीफिकेशन का हमारे पास दो फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन इज़ HI डिवाइडेड बाई HO, ये तो एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाई U। ये दोनों फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का होता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को देखो इक्वेट कर दो, दोनों साइड मैग्नीफिकेशन है तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाई U। सो हेयर हाइट ऑफ द इमेज इज़ नॉट नोन, हाइट ऑफ द इमेज नहीं गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है। सो 2.4 इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। V का वैल्यू देखो, V का वैल्यू कहाँ है, V का वैल्यू है -30, सो माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाई U का वैल्यू -60, सो दिस इज -60। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ HI डिवाइडेड बाई 2.4 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 60 हो गया, ये 0 0 कैंसिल, 3 2 ज़ार 6। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, V बाई 30/60। ओके, सो यहाँ से हमें मिल रहा है HI इज इक्वल टू माइनस V बाई U, V इज़ 30, द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम 30 सेंटीमीटर। ओके, so from here we are getting minus of 2.4 divided by 2, so this is 1.2. so height of the image is minus of 1.2, height of the image is minus of 1.2 centimeters. कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक है, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, जस्ट अ सेकेंड। फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, ओके सही है। V by U is HI by HO, गिवन क्या था हमें, if the height of the flame is 2.4 centimeter, find the height of the image। तो हमसे गलती कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे
ओके देखो लैंग्वेज देखो, द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम, जो कैंडल फ्लेम है वो कैंडल फ्लेम 30 सेंटी पर रखा हुआ है, बट इमेज इसका क्या बन रहा है, फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म, देखो इमेज कहाँ बन रहा है, फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को गलत पुट कर दिया, तो ये मिस्टेक, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, छोटा मोटा मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक आपसे भी हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे। एक मिस्टेक हो गया हमसे, चलो फिर से क्वेश्चन देखते हैं, फिर से देखते हैं। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब जो कैंडल फ्लेम है उसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter. Now the image is formed on the screen. स्क्रीन पे ये इमेज बना है, स्क्रीन formed placed in front of the mirror, ये स्क्रीन मिरर के सामने रखा हुआ है, इस पे बना है at a distance of 60 centimeter. So image distance is minus of 60 centimeters. फटाफट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं उसी फॉर्मूले से, फोकल लेंथ पहले निकाल लेते हैं, f इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाई u प्लस वी, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माइनस ऑफ 30 इंटू माइनस ऑफ 60 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 60, तो आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पे आ गया 30 इंटू 60 एंड डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 90, ये से ये कट गया, सो दिस इज 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 0, 3 2 ज़ार 6, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आया है। अब क्योंकि फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो मिरर कैसा होगा, फोकल लेंथ क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो मिरर कैसा होगा, कॉनकेव। याद रखना, कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ नेगेटिव कॉनकेव के केस में नेगेटिव, और पॉजिटिव कॉन्वेक्स के केस में। चाहे लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव, या फिर चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये याद रखना। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मिरर, मिरर कैसा है, नेचर ऑफ द मिरर कॉनकेव, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज़ 2.4 सेंटीमीटर, अब हमसे दूसरा बात कर रहा है यहाँ पे, हमें गिवन है हाइट ऑफ द फ्लेम, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 2.4, हमें पूछा गया हाइट ऑफ द इमेज बताइए, तो हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन का पहला फॉर्मूला है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डिवाइडेड बाई यू। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे हम सिर्फ ये फॉर्मूले को यूज़ करके नहीं निकाल पाएंगे, या सिर्फ अकेला ये फॉर्मूला यूज़ करके हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करना पड़ेगा। दोनों को देखो, मैग्नीफिकेशन LHS दोनों का सेम है, तो RHS इक्वेट कर दो, HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाई U। तो हमें चाहिए HI दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाई U इंटू HO, ये एक फॉर्मूला बन गया हाइट ऑफ द इमेज का। अब यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे, V का वैल्यू यहाँ देख लेते हैं कितना है, V इज़ माइनस ऑफ 60, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 60, U का वैल्यू है माइनस ऑफ 30 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है 2.4, दिस इज 2.4, तो यहाँ से 2 टाइम्स में कट गया तो आ गया माइनस ऑफ 4.8 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ द इमेज आया माइनस ऑफ 4.8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हाइट नेगेटिव आ रहा है इमेज का, तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, और जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है वो इमेज होता है इन्वर्टेड। ओके, जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगा वो बनेगा इन्वर्टेड इमेज, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगा वो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। चलो एक बार इसका रे डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आया है तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, इरेक्ट नहीं बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इरेक्ट में वर्चुअल आ जाता है। इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, रे डायग्राम में समझ लेते हैं। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं पर है यहाँ पे, लेट अस सपोज, ये इसका एग्जांपल नहीं ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आपको रे डायग्राम बनाने के लिए बोला नहीं गया है, तो बस एक एग्जांपल लेकर साइन कन्वेंशन समझा रहे हैं। यहाँ से मान लो कुछ रे गया और ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इधर आया, फिर ये रे से कुछ ये बना, तो अगर ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव,
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, मतलब कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो हाइट ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखो क्या ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, नहीं, ये रियल इन्वर्टेड इमेज है ना, उल्टा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना है ये। तो रियल इन्वर्टेड इमेज कब बनेगा, जब हाइट ऑफ द इमेज कैसा होगा, नेगेटिव। बहुत सारा इसका पहचानने का तरीका है, कैसे पहचान सकते हो कि हाइट ऑफ द इमेज, जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है। पहला चीज़ मैग्नीफिकेशन देख करके, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इन्वर्टेड इमेज बना है, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आ रहा है तो इन्वर्टेड बना है। इन दोनों को देख करके आप पहचान सकते हो। अगर मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ द इमेज दोनों नेगेटिव आए, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो भी इन्वर्टेड इमेज बनेगा, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव है तो भी इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बना है। और यहाँ पे एक और चीज़, स्क्रीन, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीन पे वही इमेज बन सकता है जो रियल इमेज हो, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो, वर्चुअल इमेज बनेगा नहीं। कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कोई भी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, दैट्स वाई। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 2017 में पूछा था। इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ये इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं अभी जो बता रहा था वही है। इफ़ द इमेज फाउंड बाय मिरर फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, सारे पोजीशन के लिए, अगर ये मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल। ऑलवेज कैसा इमेज बना रहा है, ऑलवेज ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। और कैसा इमेज बना रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर, याद रखना कॉन्वेक्स मिरर ही एक अकेला ऐसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर एक अकेला ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। वर्चुअल इरेक्ट और साथ साथ क्या बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज हमेशा बनाएगा, ऑलवेज। कैसा बनाएगा, ऑलवेज। अकेला ऐसा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। बट कॉन्केव रियल इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इरेक्ट भी हमेशा बना सकता है। कॉन्केव हमेशा वर्चुअल इरेक्ट नहीं बनाएगा, हमेशा ये बनाएगा। कॉन्केव कभी रियल इन्वर्टेड बनाता है, कभी वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। वर्चुअल इरेक्ट कॉन्केव सिर्फ एक पोजीशन के लिए बनाता है जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो। बाकी सारे पोजीशंस के लिए कॉन्केव मिरर रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, ओके, कॉन्वेक्स मिरर। ड्रॉ अ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। एक रे डायग्राम हमसे पूछ दिया गया, तो हम ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे पुट करेंगे और इसका एक रे डायग्राम बनाकर अपने बात को वेरीफाई करेंगे। तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर पे मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, या बहुत दूर में भी रख दो, इन्फिनिटी पे भी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रख दो। दिस इज़ ऑब्जेक्ट ए बी, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ए बी एरो देना ज़रूरी है। उसके बाद एक रे हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद जैसे देखो रूल क्या है रे डायग्राम बनाने का, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास करेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा तो फोकस कहीं यहाँ पे होगा, तो फोकस पे मिलेगा कैसे, तो इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आएगा फोकस। फोकस को पहचानने का ये तरीका है कि एक रे को पैरेलल ले जाओ, जिस मिरर का भी फोकस बना रहे हो, टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगा, तो रियल में पास करेगा या फिर अज्यूम होगा या फिर हमें प्रोड्यूस करके उसको पास कराना पड़ेगा। यहाँ पे रियल में पास कर नहीं रहा था, रेज डाइवर्ज हो गया, इसे डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। रेज डाइवर्ज हो गया, अब रेज जब डाइवर्ज हो गया तो इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर जहाँ पे मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे वो होगा इसका फोकस, तो ये हो गया फोकस इसका। तो एक और रे लेंगे, हम इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे लेना पड़ेगा। एक रे हम पोल पे ले लेते हैं डायरेक्टली, और पोल पे जैसे रिफ्लेक्शन होता है, जैसे इंसिडेंट रे टकराएगा रिफ्लेक्शन इसी साइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिक इंसिडेंस होता है, जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो रे है आपको इमेज इधर बनाना है, अब ये रे वापस इधर आ गया, इसे भी वापस प्रोड्यूस करना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रेस को हम पीछे प्रोड्यूस कर देंगे,
रेस को हम इधर प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये रे और ये वाला रे बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा हो गया ए डैश एंड बी डैश इमेज। देखो ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज भी सीधा बना है, लेकिन कैसा इमेज बना है? ये वर्चुअल इमेज बना है, क्योंकि रेस को प्रोड्यूस करने पे ये मिल रहा है। जब भी जो दो रियल लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा तब रियल इमेज बनेगा, बट जब दो इस तरह से वर्चुअल लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, मतलब कि इस वाले इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये वर्चुअल इमेज बना है। तो इमेज कैसा है यहाँ पे? वर्चुअल एंड इरेक्ट, देख रहे हो। अब इस पोजीशन को कहीं भी तुम शिफ्ट करो, हमेशा तुम्हारा जो इमेज है वो फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ही आएगा, हमेशा इसके बीच में ही आने वाला है। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है? एक तो आ सकता है कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा। मैग्नीफिकेशन कॉनकेव कॉन्वेक्स का हमेशा लेस देन 1 होता है, लेस देन +1, हमेशा लेस देन 1 होता है। +1 इसलिए क्योंकि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। मैग्नीफिकेशन प्लस साइन का मतलब है कि वो इमेज सीधा सीधा बना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना है। तो कॉन्वेक्स के केस में हमेशा मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होता है। कॉन्केव के केस में क्या होता है? वो इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1। अगर इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बना है, सेम लेंथ सेम हाइट का बना है, इक्वल टू 1। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बना है तो लेस देन 1। ठीक है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव का एक और मतलब ये भी है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। नेगेटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट रियल इन्वर्टेड बन रहा है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा बना है तो यहाँ पे हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा। वेयर आर सच मिरर्स कॉमनली यूज्ड एंड वाई? आपसे पूछ रहा है ये कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। रीज़न क्या है क्यों ये रियर व्यू मिरर्स की तरह यूज़ किया जाता है? तो इसका 2 रीज़न है। एक रीज़न कि देखो सीधा सीधा जैसा ऑब्जेक्ट था सीधा वैसे ही सीधा इमेज बना है, तो पहला रीज़न है इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये तो पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि क्योंकि इमेज बहुत छोटा बनता है तो ये बहुत बड़ा एरिया को, बहुत वाइड एरिया को कवर कर पाता है। दूसरा रीज़न है इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। सो 2 रीजंस हैं यहाँ पे। एक रीज़न तो कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा ही दिखाई पड़ेगा। और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है कि इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब फील्ड ऑफ व्यू छोटा सा मिरर में आप पीछे का बहुत ज़्यादा एरिया देख सकते हो, बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है वो छोटा सा मिरर, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड। तो एक बार और पूरे क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर all positions of the object placed in front of it is always virtual and diminished, state the type of mirror। तो हमेशा वर्चुअल डिमिनिस्ट, देखो वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिस्ट है। छोटा इमेज बना, डिमिनिस्ट मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है। तो ऐसा हमेशा तभी होगा जब कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाए। ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम ये है, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, रे डायग्राम में एरो अगर नहीं देते हो तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट किया जाता है एग्जामिनेशन में। ये एरो साइन देख रहे हो, ये एरो साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ मार्क्स इसमें डिडक्ट कर दिया जाता है अगर एरो साइन नहीं होगा तो, इसीलिए एरो साइन आपको देना है। वेयर आर सच मिरर्स यूज? दे आर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। वाई? बिकॉज इट फॉर्म्स अ रियर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एज वेल एज इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पहले वाले सीरीज़ में, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर प्रॉपरली वो लेक्चर्स को देखा होगा तो उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया ये सारे क्वेश्चंस को। इसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे भी हैं, तो इसको देखने के बाद अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर भी देख लेना एक बार। इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स में भी और 3 मार्क्स का पार्ट 2 में। वैसे मैं लिंक दे दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। तो 2 क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो मैंने बोर्ड पे पहले लिखा था, तो आई होप आपने वो लिख लिया होगा। तो उस क्वेश्चन को करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। और इस लेक्चर के बाद अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। So in this question, the image of an object formed by a mirror is, question number 3, the image of an object formed by a mirror is real, inverted and is of magnification -1। रियल है और इन्वर्टेड है। इमेज कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है और
इन्वर्टेड बन रहा है। चलो एक इन्फॉर्मेशन आया, और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है -1। अब यहाँ से देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखो, मतलब वैल्यू देखो। मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है, मतलब ये है इसका कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर है, तभी मैग्नीफिकेशन 1 आया है। और मैग्नीफिकेशन क्योंकि नेगेटिव है, तो इसका ये मतलब है कि जो इमेज बन रहा है आपका वो रियल और इन्वर्टेड, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इस तरह से। ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। आगे, इफ़ द इमेज इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, सो इमेज डिस्टेंस हमें बता दिया गया, इमेज इज़ 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर को -40 क्यों लिख रहे हैं? देखो, जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड इमेज कौन बना सकता है? क्या कॉन्वेक्स मिरर बना सकता है इन्वर्टेड इमेज? नहीं, कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकता है। कौन बना सकता है फिर? कॉनकेव मिरर बना सकता है। यस, इन्वर्टेड इमेज कॉनकेव मिरर बना सकता है। अब जब कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो वो इन्वर्टेड मिरर इमेज मिरर के बाद बनाएगा या मिरर से पहले बनाएगा? तो अगर आपने रे डायग्राम प्रॉपरली कर रखा है तो आपको पता होगा जब भी इन्वर्टेड इमेज बनता है तो वो इमेज मिरर से हमेशा पहले बनता है, इसीलिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर्स। फ्रॉम द मिरर वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? आपसे पूछ रहा है बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अब इसको आप न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं करोगे, आपको रे डायग्राम आता है तो आप रे डायग्राम से करोगे। देखो ऐसा कब होता है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी, अगर मैग्नीफिकेशन 1 है और नेगेटिव में 1 है, मतलब कि जितना हाइट है ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट है इमेज का। तो क्योंकि यहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर ले लेते हैं और इसमें एक रे डायग्राम बनाकर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट AB। अब जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उसी हाइट का इमेज बनना चाहिए, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड है 1, तो इमेज हम पहले ही बना लेते हैं। ये भी आप काम कर सकते हो, अगर आपको आता है प्रॉपर वे में, आप जानते हो किस तरह से रे डायग्राम बनाना है, तो आप ये काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत चोरी चलता है, उसके बाद आप स्केल लेकर के मिला लेना। मैग्नीफिकेशन क्योंकि 1 है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। अब क्योंकि माइनस है तो इमेज बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब सारे लाइंस को ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ कहीं फोकस होगा, तो फोकस से एक लाइन आएगा कुछ इस तरह से, इसको वहाँ तक जाकर मिलाना है इस तरह से। ये एरो दे देंगे, फिर यहाँ से पोल पे, पोल से यहाँ पे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे बन रहा है इमेज। मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बना इमेज। तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? देखो, पोल से इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये हमारा कितना था? ये था 40 सेंटीमीटर्स, ये 40 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो वही है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों तो सेम है, क्योंकि जस्ट ऑब्जेक्ट के नीचे ही इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? -40 सेंटीमीटर्स। क्लियर है, समझ गए? अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेम साइज़ बन रहा है इमेज और नेगेटिव में बन रहा है, मैग्नीफिकेशन आ रहा है नेगेटिव में, मतलब जस्ट उसके नीचे बना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा। वेयर वुड द इमेज बी इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूव 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर? अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर से आगे ले जाएं, 20 सेंटीमीटर आगे ले जाएं, तो उसका क्या मतलब है? अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर से, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड है। 40 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये 40 सेंटीमीटर है। इसका आधा क्या होता है? इसका आधा होता है फोकस, मतलब फोकस 20 सेंटीमीटर पे। 40 का आधा 20 हुआ ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है? फोकस होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो 20 सेंटीमीटर पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, वेयर वुड द इमेज बी? अब इमेज किधर बनेगा? अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज तो इन्फिनिटी पे बनता है कि नहीं? तो इसको हम रे डायग्राम बनाकर दिखा देंगे। यहाँ से ये और यहाँ से पैरेलल रेज बनाना ज़रूरी है। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी, सॉरी इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। स्टेट द रीज़न एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। रीज़न इसका यही होगा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसका इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, क्योंकि पैरेलल रेज इमर्ज हो रहा है यहाँ से। और एक रे डायग्राम बनाना था, ये रे डायग्राम हमने
बना दिया और जस्टिफाई हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम ख़त्म करते हैं 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे, हम करेंगे साथ में 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरह से कंप्लीट करेंगे जिस तरह से हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। टिल देन कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।